YouTube के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इस टाइप से होते हैं, जैसे कि है कि एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में, 40% अंग्रेजी में पास होते हैं तथा 30% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र पास होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है कि प्रतिशत पास, तो पास वाले जो छात्र हैं, मतलब जो सक्सेस मिलेगी, जिन्हें जो उत्तीर्ण हो जाएंगे इस एग्जाम में, तो वो है कि जो सिंगल सब्जेक्ट वाले 50% और 40% इंग्लिश वाले, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 50 प्लस 40 इनको प्लस कर लेंगे, और जो दोनों विषय में पास हो रहे हैं उनको इसमें से माइनस कर लेंगे। तो कितना हुआ? 50 प्लस 40 माइनस 30, तो कितना हुआ? 90 माइनस 30 कितना हो गया? 60% हमारा इसका आंसर हो गया कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं उनका कुल प्रतिशत 60% है, 60% है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन एक इस तरीके से भी पूछा जाता है कि एक परीक्षा में मान लीजिए 50% छात्र गणित में, 40% अंग्रेजी में पास होते हैं तथा 30% दोनों विषयों में पास होते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं? अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाला, क्या पूछ सकते हैं यहां पर? फेल छात्र। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रतिशत पास आपने निकाल लिया, सेम बिल्कुल इसी तरीके से उत्तीर्ण छात्र निकालेंगे, पास छात्र कि कितने परसेंट पास हो गए हैं। फेल के लिए क्या करेंगे? जो परसेंटेज आया है, जो हमारा 60% आया, उसको आप 100 में से माइनस कर लेंगे। 60 को 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको? 40% जो आंसर होगा वो फेल प्रतिशत छात्रों का होगा, कि फेल वाले जो छात्र हैं उनका प्रतिशत हो गया हमारा 40%। ठीक है, इसको डायरेक्टली भी आप सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि मान लीजिए आपको पास ना निकालना हो, डायरेक्टली फेल निकालना हो, तो क्या करेंगे? देखिए, ध्यान देंगे कि प्रतिशत फेल छात्र, तो प्रतिशत फेल छात्र के लिए आपको क्या करना होगा? डायरेक्ट अगर एक लाइन में सॉल्व करना है तो 50% ये पास वाले हैं, तो यानी कि 50% अगर पास है तो फेल कितने होंगे? वो भी 50% होंगे। तो 50 यहां पर रखेंगे, प्लस जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, उसमें 40% इंग्लिश में पास है, तो फेल वाले कितने होंगे? 60%, 60 प्लस कर लेंगे, और जो दोनों विषयों में पास है वो कितना है हमारा? 30, यानी कि फेल कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 30 यानी कि 70। इन दोनों को प्लस करेंगे, 110 माइनस 70 कितना होगा? 40%। तो डायरेक्टली अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो एक लाइन में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर उसने पास वाला दिया हुआ है और हमसे फेल वाला परसेंट पूछा है। ठीक है, इसको नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि तथा फिर 20% कमी की गई, तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब प्रभाव पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि या तो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा या वस्तु का मूल्य में कमी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन में करने का तरीका क्या होता है? ये चीज ध्यान रखना है, जब सेम परसेंट वृद्धि हो रही है और सेम परसेंट ही कमी हो रही है, तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि ये ध्यान रखना है कि जब सेम परसेंट वृद्धि है और सेम परसेंट कमी है, तो उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमेशा कमी में आएगा। एवरी टाइम कमी में ही आंसर आएगा। तो प्रतिशत कमी कितनी होगी? प्रतिशत कमी बराबर होगी जो हमारा जितना 20%, मतलब दोनों साइड 20 है, तो यानी कि 20 स्क्वायर अपॉन 100, 20 स्क्वायर अपॉन 100, और 20 का स्क्वायर होता है 400 अपॉन 100, तो 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 4% कमी। जो आंसर आएगा हमारा 4% कमी में आएगा।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, इसी को थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूं। जैसे 20% वृद्धि तथा फिर 20% ही वृद्धि, यहां पर यानी कि दोनों बार वृद्धि वाली बात आ जाए। हर क्वेश्चन में दोनों बार ही इंक्रीज हो रहा है रेट उसका, तो क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, अगर दोनों बार रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसका जब आंसर आएगा, जो सॉल्व करेंगे, तो दोनों बार इंक्रीज ही हो रहा है, तो आंसर भी इंक्रीज होगा, यानी कि वृद्धि। तो वृद्धि होगी तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पहली बार प्लस इसलिए क्योंकि वृद्धि, दूसरी बार भी प्लस क्योंकि वृद्धि, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन से बना है x इंटू वाई, ये भी प्लस में होगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0। 20 प्लस 20 यानी कि 40 प्लस 2 to 4 यानी कि 44% यहां पर इसका आंसर आ जाएगा वृद्धि। जो हमारा आंसर आया है वो आया है 44% वृद्धि। ठीक, किस कंडीशन में, जब एक बार वृद्धि और दूसरी बार भी वृद्धि। अच्छा, एक चीज और कि वृद्धि सेम टू सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी आ सकती है। मान लीजिए यहां पर 20 दे देता है, यहां पर 10 दे देता है, या 15 हो सकता है, तो वही x की जगह एक वैल्यू फर्स्ट वैल्यू और y की जगह सेकंड वैल्यू रखकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको भी मैं यहीं से एडिट करूंगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि तथा फिर 10% की कमी की गई तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब एक बार वृद्धि है 20% और एक बार 10% कमी। तो ये ध्यान रखना कि जब एक बार वृद्धि एक बार कमी, लेकिन वृद्धि ज्यादा है, जब वृद्धि ज्यादा है तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी वृद्धि में ही आएगा। कैसे, उसके लिए फॉर्मूला है x प्लस में क्योंकि वृद्धि, दूसरी बार माइनस में y क्योंकि कमी हो रही है, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन से बनना है x इंटू वाई प्लस माइनस माइनस। तो क्या फॉर्मूला बना, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे, 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ 20 माइनस 10 और यहां पर 2 यानी कि 8%। तो 8% आंसर आ जाएगा कौन से वाले क्वेश्चन में, जब 20% वृद्धि और 10% कमी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पर मैं दोनों जगह कमी कर देता हूं। तो 20% कमी एंड यहां पर भी 10% कमी, दोनों बार, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% कमी तथा फिर 10% की कमी की गई तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं, जब दोनों बार कमी है तो हमारा जो आंसर आएगा वो कमी में ही आएगा क्योंकि दोनों बार कमी ही हो रही है। फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस में क्योंकि कमी, y माइनस में क्योंकि कमी, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन से बनेगा x इंटू वाई प्लस में। तो क्या बना फॉर्मूला, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करते हैं इसमें माइनस हम कॉमन लेके खत्म कर लेते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा बनता है, हालांकि आंसर आपका इससे भी आ जाएगा, इससे आंसर आएगा आपका माइनस, माइनस का मतलब कमी। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। क्या फॉर्मूला, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, जब दोनों बार कमी दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या करना होगा आपको, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, दोनों बार कमी, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 20 प्लस 10 कितना होगा 30 माइनस 2 यानी कि 28 हमारा आंसर होगा। तो यहां 28% आंसर आ जाएगा जब दोनों बार कमी दी हुई है। ठीक है, ठीक से समझ में आया क्वेश्चन। तो ये परसेंटेज के जो मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंटेज से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आ रहा हूं। 3 पार्ट इसके हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 4th पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगा। और जिसको किसी भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड वो मेरे को कमेंट कर सकता है।
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का एक बटन है मेरे चैनल पर ही, उस रेड कलर के बटन को क्लिक कर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितनी भी वीडियो होंगी वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी।